हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम SITM कॉलेज। लास्ट टॉपिक हमने बिल्डिंग लाइन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश तथा प्रकाश की उत्पादन। लकड़ी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो लकड़ी यूज होती है, वुड टिम्बर यूज होती है, उसके बारे में और उससे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सभी को पता होगा कि लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। पेड़ों से पेड़ हमें कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी इलाकों में जो और नॉर्मल फील्ड जो क्षेत्रीय भाग होते हैं वहाँ पे भी हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। उन लकड़ियों से क्या क्या बनता है? प्लाई बोर्ड्स, तरह तरह के मटेरियल बनते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप लोग एक बार अपने सेफ बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वृक्षों का वर्गीकरण से क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। वृक्ष को जो पेड़ हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं फील्ड में या कहीं पर भी हमें आसपास अगल बगल जो भी पेड़ दिखाई देते हैं वो किन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वृक्षों का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया गया है। पहला क्या? उत्पत्ति या बढ़ोतरी के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति या बढ़ोतरी के आधार पर उसकी साइज की रेशियो में बढ़ती, कैसे बढ़ती है, अंदर बढ़ती है, बाहरी बढ़ती है, उसके आधार पर। दूसरा है मौसम या हरियाली के आधार पर। ठीक है, पहला है उत्पत्ति या बढ़ोतरी के आधार पर, दूसरा है मौसम या हरियाली के आधार पर। ठीक, तो इस पे चलते हैं। पहले डिस्कस करेंगे हम उत्पत्ति या बढ़ोतरी के आधार पर। ठीक है, तो इसे भी दो कैटेगरी में रखा गया है, बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष, अंतर्जात या अंतर्मुखी वृक्ष। बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष क्या है? ऐसा वृक्ष जिसके तने की मोटाई बाहर की ओर होती है, मतलब जिसका ये मोटाई हमें देखने पर पता चलता है कि हाँ ये वृक्ष, इसका तना मोटा हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ता हुआ घेरा उसका प्रतीत होता है। उससे ऐसे वृक्ष को हम कहते हैं बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष। अंतर्जात अंतर्मुखी वृक्ष क्या है? ऐसा वृक्ष जिसके आंतरिक भाग की मोटाई बढ़ती हो, अब बाहरी भाग वैसा के वैसा ही दिखता हो, उसके बाहरी भाग की मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं दिखता हो, उसे बहिर्जात या अंतर्मुखी वृक्ष कहते हैं। इस वृक्ष की विशेषता है कि ये दो गांठों के बीच में, दो नॉट्स के बीच में ये इसकी गांठ होती है, एक लंबाई बढ़ती है। जैसे आप लोग बांस देखते हो, बांस जो जिसका यूज़ करते हैं बनाने में, कुछ डलिया उलिया बनाने में, हमारे यहाँ से कर्मचारी धैकार जिसको आप लोग कहते हैं, जो बांस से बनाते हैं, ये सीढ़ी वगैरह बनती है वो बांस, तो वो सब अंतर्जात या अंतर्मुखी वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष, जैसा भी हमने आपको बताया है, बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष जैसा भी हमने बताया है उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ मोटाई में भी बढ़ते हैं। ठीक है, तने की वृद्धि अंदर से बाहर की तरफ होती है, तने की वृद्धि अंदर से बाहर की तरफ होती है। इनका तना प्रतिवर्ष अधिक मोटा होता जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कार्यों में बहिर्जात वृक्ष का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्योंकि इनका जो मोटाव है बाहरी तरफ होता जाता है और ये सघन घन होते हैं, डेंस होते हैं, खोखले नहीं होते हैं, जैसे टीक, शीशम, साल, देवदार, चीड़, बबूल इत्यादि। ठीक है, तो ऐसा वृक्ष जिसकी वृद्धि, जिसकी मोटाई बाहर की तरफ होती है उसे हम बहिर्जात या बहिर्मुखी वृक्ष कहते हैं, और इन्हीं वृक्षों का यूज इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अंतर्जात या अंतर्मुखी वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वृक्ष ऊंचाई में तो बढ़ते हैं, मतलब इनकी ऊंचाई बढ़ती है, काफ़ी होती है इनकी ऊंचाई, 10 से 12 फीट 15 फीट ऐसे इनकी ऊंचाई होती है। ये वृक्ष ऊंचाई में तो बढ़ते हैं किंतु मोटाई में बाहर की ओर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये मोटाई में बाहर की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि इनका घेरा अंदर की तरफ इंटरनल पार्ट्स में
अंतर की तरफ, अंदर की तरफ ये बढ़ता है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ ये बढ़ते हैं, बाहर की ओर नहीं बढ़ते हैं। इनका घेरा बहुत ही कम होता है। जैसे भी हमने आपको बताया था बाँस, जिसका यूँ हम लोग सीढ़ी या देखते हैं कि कुछ उससे डलिया वगैरह बनाने में प्रयोग होता है, वही इसका घेरा बहुत कम होता है और प्रतिवर्ष तने के अंदर की तरफ वृद्धि होती है, जैसे बाँस, नारियल, ताड़, खजूर इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मौसम या हरियाली के आधार पर। मौसम या हरियाली क्या है, दो भागों में डिवाइड किया था। पहला पीछे गया, दूसरा है मौसम या हरियाली के आधार पर। पहला, इसमें इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक सदाबहारी, एक पतझड़ी वृक्ष। मतलब सदाबहारी क्या है, ऐसी वृक्ष जिसमें हमेशा पत्तियां लगी रहती हैं, ऐसी वृक्ष जिसमें सदा पत्तियां लगी होती हैं, सदाबहारी वृक्ष कहते हैं। और पतझड़ी वृक्ष जिनमें हमेशा पत्तियां झड़ती रहती हैं और आती रहती हैं। ठीक है, देखिए सदाबहारी वृक्ष में क्या है, इन वृक्षों की पत्तियां नई पत्तियां आने पर ही गिरती हैं ना, नई पत्तियां आने पर ही ये पुरानी पत्तियां गिरती हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम का मौसम चल रहा है कि नई पत्तियां आ रही हैं, पुरानी पत्तियां गिरी जा रही, पूरी झड़ी जा रही हैं। तो इन वृक्षों की पत्तियां नई पत्तियां आने पर ही गिरती हैं। इन्हें शंकु वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां लंबी, पतली व नुकीली होती हैं। ठीक है, नुकीली होती है। इनका फल भी शंकुनुमा होता है। वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है, जैसे देवदार, यूकेलिप्टस, ताड़ इत्यादि। ठीक है, इन सारी वृक्ष कौन सी है, सदाबहारी वृक्ष। इनमें नई पत्ती आने पर ही पुरानी पत्तियां गिरती हैं। इन्हें आप ऐसे पहचान सकते हैं, कैसे, इनकी पत्तियों के डिजाइन पे। ये शंख वृक्ष की तरह इनकी पत्तियां आने पर ही, ये देखिए यहाँ से देखिए, इनको कैसे पहचान, इनकी पत्तियां लंबी, पतली व नुकीली होती हैं। जिनकी जैसे वृक्ष जिनकी पत्तियां लंबी, पतली और नुकीली होती हैं, वो सदाबहारी वृक्ष होती हैं। होती कौन कौन सी है, देवदार, यूकेलिप्टस, ताड़ इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पतझड़ी वृक्ष। पतझड़ी वृक्ष क्या है, ये चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं। ठीक है, पतझड़ी ऋतु में इन वृक्षों की इन वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं और बसंत ऋतु आने पर पुनः निकल आती हैं। इस वृक्ष की लकड़ी कठोर होती है, जैसे टीक, शीशम, साल, आम, जामुन इत्यादि। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन फर्नीचर बनाने के लिए हम शीशम, टीक या साल का प्रयोग करते हैं, तो ये ऐसी पतझड़ी वृक्ष के अंतर्गत आती है। मौसम, ठीक है, तेज लकड़ियाँ कठोर होती है, इसलिए हम उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बहिर्जाति वृक्ष के तने की संरचना। तने की संरचना क्या होती है, जैसे आप कोई पेड़ काटते हैं, पेड़ काटिए तो उसको पेड़ क्रॉस सेक्शन करिए, क्रॉस सेक्शन करने के बाद उसके तने को देखिए, जो सेक्शन आप क्रॉस किया उसको देखिए, उसमें कई तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। उसमें छल्ले बने हुए थे, रेसे दिखाई देते हैं, फटान दिखाई देती हैं। तो उन्हें क्या क्या कहते हैं, जब वृक्ष बहिर्जात वृक्ष क्या होते हैं, बाहर की तरफ उनके तने की मोटाई बढ़ती है, बाहर की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण उन्हें बहिर्जात वृक्ष कहते हैं। तो उनकी क्या कहती है, एक बहिर्जात वृक्ष का यहाँ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे क्या क्या होता है, हम सेंटर से आउटर तरफ पढ़ेंगे। सेंटर में क्या है, इसको हम कहते हैं पिथ। अभी आप देखते जाइए, फिर बाकी डिटेल हम आपको दिखाते हैं इसके बाद में। इसको कहते हैं पिथ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बाहरी छाल। ये छाल दिख रही है, ब्रिज जो आप लोग देखते हैं पेड़ के चारों तरफ मोटी मोटी छाल लगी रहती है, भद्दी सी, उबड़ खाबड़, उसको बाहरी छाल कहते हैं। उसके अंदर वाले जो बाहरी छाल के अंदर वाली भाग को क्या कहते हैं, भीतरी छाल। ठीक है, कैम्बियम परत, ये रहा कैम्बियम परत। रस कास्ट ये शो किया हमने। अंतःकाष्ठ यहाँ पे है।
फिगर आप लोग देख लीजिए अच्छे से, क्या है फिगर याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेकर आएंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर कर दे। वार्षिक वलय, ये देखिए जो छल्ले हैं उन्हें हम वार्षिक वलय कहते हैं। जो ये बाहरी रेडियल सी आई हुई है इसको हम कहते हैं मध्य रश्मि। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी ये जो नीचे हमने लिख रखा है यार, ये 8 पॉइंट, इसका डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।